और गलतियां हैं। और किसने गलती की महाभारत में? मैया, पीछे वाली मैया जो जमहाई आ रही हैं, बताओ बताओ मेरी मां, महाभारत में गलती किसकी है? किसकी? महाभारत में गलती भीष्म पितामह की है, जो द्रौपदी की साड़ी खींचती रही और ये चुपचाप तमाशा। महाभारत में गलती कर्ण की है, जिन्होंने गलत दुर्योधन का साथ दिया। मित्र का अर्थ ये नहीं होता कि आपका मित्र गलत करे तो आप उसमें उसका साथ दो। मित्र का मतलब होता है कि मित्र गलत करे तो उसे गलत काम करने से रोकना है कि मित्र ये गलत है। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन को ये पता था कि मेरा कर्ण मेरे साथ है। अब कर्ण तो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, दुर्योधन तो मूर्ख था। तो कर्ण को समझाना चाहिए था ना कि देखो, भरी सभा में तुम द्रौपदी के कपड़े उतार रहे हो, ये तो गलत था। क्यों जी? तुम जुआ में जीत गए, सब कुछ चलो ठीक था। द्रौपदी को भी तुम जीत गए, चलो ठीक था। तुम ले आए घसीट कर सभा में, चलो ठीक था। पर सारे समाज में एक महिला को निर्वस्त्र करना, ये कहां ठीक था? उसके कपड़े उतारना, ये कहां ठीक था? वो कपड़े उतार के भी तुम्हें क्या मिलता? तुम क्या देखना चाहते हो? तुम एक नारी को निर्वस्त्र करके उस निर्वस्त्र नारी को देखना चाहते हो? तो कर्ण का इस बात में सपोर्ट करना, दुर्योधन का साथ देना कर्ण का, ये गलत था। कर्ण को बोलना चाहिए था, मित्र बाकी सब ठीक है, पर कपड़े ना उतरवाओ, ये गलत था। क्यों जी? आपका दोस्त गलत करेगा तो आप नहीं रोकोगे, आपकी सहेली गलत करेगी तो आप नहीं रोकोगे, आपका फ्रेंड गलत करेगा नहीं रोकोगे। रोकना ही मित्रता है। अपने मित्र को गलत काम पर रोकना, गलत काम करने से रोकना, यही तो धर्म है ना मित्र का। ये धर्म थोड़ी है कि नहीं जी तुम तो करो गलत काम, हम तुम्हारा साथ देंगे, ये नहीं है। दुर्योधन बोला इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघाओं पर लाकर बिठा दो। तो कर्ण ने भी सुर से सुर मिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। अब क्या ये सब बातें कर्ण जैसों को शोभायमान थी? नहीं थी। देखो, बाद में चर्चाएं तो होती हैं, आप सही हैं या गलत हैं। महाभारत युद्ध हुए 5,500 साल हो गए, लेकिन उस चर्चा को आज तक देखो बातें हो रही हैं। सही को सही ही कहा जाएगा। देखो, आप एक बात याद रखना, वर्तमान स्थिति कैसी है मुझे नहीं पता, पर आने वाले भविष्य में सही को सही कहा जाएगा और गलत को गलत कहा जाएगा। इसलिए कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य करो तो ये विचार करके करो कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या आने वाला समय उस कार्य को सही कहेगा या गलत कहेगा। जैसे आजकल लड़कियां किसी लड़के को लेके भाग गई, शादी कर लिया। अभी तो मजा आ रहा है, शादी कर लिया, जो हमारी पसंद का था या थी, हमने शादी कर ली। लेकिन आने वाले समय में कल लोग क्या कहेंगे, साल भर बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि देखो आप तो किसी को ले लेके भागते थे। कल आपके बच्चे ही आपसे पूछेंगे, माँ तुम पापा को लेके क्यों भागी थी, पिताजी को लेके क्यों भागी थी, भाग कर तुमने शादी क्यों की? फिर उत्तर दो, फिर बच्चा भी कहेगा, माँ ऐसे हम भी लेके भाग जाएं किसी को। फिर आप आज्ञा दे देना कि हाँ बेटा तुम भी भाग जाओ, क्योंकि तुम भागी हो तो तुम्हारी औलाद भागेगी भागेगी। आने वाले समय में ये सवाल होंगे, उत्तर देने को तैयार रहिएगा। आकलन तो होता है, अवलोकन तो होता है, टाइम लगेगा। इसलिए सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। जो गलत है उसे गलत कहो, जो सही है
उसे बिल्कुल सही कहो, पक्षपाती नहीं कि हम गलत का साथ दे देंगे और बच जाएंगे, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जान रहे हैं, न्याय तो होता है। इसलिए महाभारत के युद्ध में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां आप ना दोहराएं, सही समय पर अपने बच्चों का बंटवारा करें। गलत बच्चे हैं तो बच्चों का साथ ना दें, बच्चों को सही राह पर लाएं, गलत मित्र का साथ ना दें, और मां आप हैं तो आंखों में पट्टी बांध कर ना रहें, पट्टी समय से उतार लें और बच्चों को सही संस्कार सही वक्त पर दे दें। बाद में रोने से फायदा नहीं होगा, बाद में पट्टी उतारने से भी कोई लाभ नहीं होगा, समय पर पट्टी उतरेगी तो लाभ होगा। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तब गांधारी ने पट्टी उतार के 2 थप्पड़ जमाया होता दुर्योधन को तो महाभारत टल जाता। पट्टी उतारने में माने जरा देर लगा दी। द्रौपदी को बचाने के लिए तो पट्टी नहीं उतारा, दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी उतार रही है। तो आप मैया तुम भी पुत्र मोह की पट्टियां उतार फेंकना, और तुम भी धृतराष्ट्र की तरह अंधे पुत्र मोह में ना हो जाना। साथ सही का दो, साथ न्याय का दो, और मित्र कर्ण जैसा तो हो पर गलत साथ देने वाला ना हो, गलत में साथ देने वाला ना हो। अच्छा ये बताओ, मैं शराब नहीं पीता पर मेरा दोस्त कहे यार क्या होता है, एक पैक तो मार लो, एक पैक तो शराब पी लो। यदि मेरा दोस्त मुझे बार बार उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, बार बार कहे कि पी लो, एक पैक में क्या, पी लो यार, पी लो यार, मेरा दोस्त मुझे शराब पिलाए और मैं उसके कहने से यदि पी गया तो बताओ वो मेरी दोस्ती, वो मित्रता का काम कर रहा है या शत्रुता का काम कर रहा है? वो दोस्त हैं। आजकल के लड़के क्या बोलते हैं, महाराज जी हम शराब वराब थोड़ी पीते हैं, वो कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। तो जो दोस्त तुम्हें शराब पिलाए वो तुम्हारे दोस्त नहीं है साहब, वो तो तुम्हारे दुश्मन है, और आप इन्हें दोस्त मानते हैं। हम कह रहे हैं शराब छोड़ दो तो आप हमें अपना दोस्त नहीं मान रहे हैं, और वो कह रहा पी लो तो आप पी रहे हो, कह रहे हैं दोस्ती पी रहे। नाश होगा तुम्हारा, बाद में मत रोना, तुम्हारे यही दोस्त तुम्हें ले डूबेंगे जो तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया तो बाद में बताओ कर्ण की क्या हुआ? अधर्म से मारा गया कर्ण। कोई बहुत अच्छी मृत्यु नहीं हुई कर्ण की। गलत करने वाला गलत ही होगा ना। कर्ण दानवीर हैं, श्रेष्ठ हैं, समाज में उनका सम्मान है, लेकिन जो अच्छा किया उसका सम्मान है, पर जो बुरा किया साथ देकर उसकी भी तो चर्चा है कि तुमने यार ये तो गलत किया, ये तो सही किया कि दानवीर हो, पर ये तो गलत है कि तुमने। कुंती बुआ ने कहा कि तुम हमारे बेटे हो, भगवान कृष्ण ने समझाया कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, पर कर्ण नहीं माना। कर्ण बोले नहीं, मैंने तो अंग देश का राजा बनाया है दुर्योधन ने मुझे। एक बात बताएं, कोई आप पर उपकार करे ना तो किसी के उपकार को भी मत लीजिएगा, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण पर उपकार तो कर दिया अंग देश देकर, बाद में दुर्योधन ने उस उपकार का बदला ये लिया कि उस उपकार के बदले कर्ण से दुर्योधन ने सारे गलत काम करवाए। उसकी शक्ति का, उसके पावर का दुरुपयोग कराया। इसलिए आपसे कहूं कि गरीबी 4 दिनों की है, झेल लेना साहब, पर किसी के एहसानों तले मत दबना। गरीबी 4 दिन की होगी, एहसान सारी जिंदगी का होगा। कर्ण पर एहसान कर दिया दुर्योधन ने। कर्ण पर क्या कर दिया? एहसान कर दिया। अब एहसान तले दबा लिया। अब इस एहसान से वो भगवान के कहने पर भी ना निकल पाए।
आप भी किसी के एहसान तले मत दबना। गरीबी में गुजर बसर कर लो, नमक रोटी खा लो, एहसान नहीं। कोई हमें करोड़ों दे तो मत लो, भाई क्यों दे रहा है हमें? आज हमें करोड़ों देकर कल हम पर चढ़ जाएगा। आज हमें करोड़ों देकर कल हम पर चढ़ जाएगा। और जंगल का शेर भले भूखा मर जाए, पर सर्कस का शेर तो कुत्तों की जिंदगी जीता है। जंगल का शेर भले भूखा मर जाए तो मर जाए, वो शेर मरेगा, पर सर्कस का शेर भी कुत्ता हो जाता है। बोलो हाँ या ना?